अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 22/11/2020। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य हैं। बहुत बाबा ने गहरी शिक्षाएं, आवश्यक शिक्षाएं हम बच्चों को याद कराई है। जिस पुरुषार्थ के अंदर हम बच्चों की अभी कमी है उसे पूरा करना है। पहले तो बाप दादा हम बच्चों को बहुत अच्छी विशेष बात सुनाते। बाप दादा के सन्मुख भले थोड़े से बच्चे हैं, परंतु बाबा की दृष्टि में पूरी बाबा की सृष्टि समाई हुई। बच्चे भले कहाँ भी बैठे हैं, देश विदेश में, परंतु बाबा के सन्मुख है, बाबा के दिल में है। क्योंकि बाबा के हम सभी विशेष बच्चे, हर एक के अंदर विशेषता है। बाबा हमेशा कहते हैं मणका अगर जो मणका माला का अगर लास्ट दाना भी है
बाबा को वो अति प्रिय है। अगर इतना भी कोई आत्मा ने बाबा को पहचान कर कहा मेरा बाबा, तो वो विशेष आत्मा बन जाती है। फिर विशेष मुरली जो बाबा ने हम बच्चों को महावाक्यों से वर्णन किया है, वो ये है कि मन, बुद्धि और संस्कार, जो हमारी विशेष इंद्रियां हैं आत्मा की, और आत्मा उसकी मालिक है, तो क्या वो हमारे अधीन है? हमने जो ऑर्डर दिया वो वही काम करे। इसके ऊपर बाबा ने हम बच्चों को बताया है, और देखा जाए तो यही हमको प्रॉब्लम आती है कि हम मन में जो सोचना चाहते हैं, मन कुछ और सोच लेता है। उस कारण से फिर बुद्धि का निर्णय, कर्म, संस्कार परिवर्तित हो जाते। तो ये 3 इंद्रियां आत्मा की मंत्री है, महामंत्री है, सहयोगी है। तो ये कैसे हमारे अधीन होनी चाहिए, इनके ऊपर आत्मा का अधिकार होना चाहिए। इसके ऊपर बाबा हम बच्चों को बता रहे, विधि भी बाबा बताते हैं। तो बाप दादा के ही शब्दों में हम सुनेंगे। ओरिजिनल तारीख है 21/1/87। मुरली का सार है, स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। यहाँ हमें स्व के ऊपर राज्य करना है, तो भविष्य में हम विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे। हम बाबा के बच्चे सभी हैं भाग्यवान। बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ ये संगठन नहीं है, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने हैं। चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में हैं, लेकिन बेहद का बाबा बेहद बच्चों को देख रहे। ये साकार वतन के अंदर स्थान की हद आ जाती है, लेकिन बेहद बाप के दृष्टि की सृष्टि बेहद की है। बाबा कहते साकार दुनिया में तुम्हारे पास हद आती है। भाई हॉल इतना है, इतने ही बैठ सकते हैं, रहने का स्थान इतना है, तो हद हो जाती है। लेकिन बाबा के पास तो हद का प्रश्न ही नहीं है। बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है। तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सन्मुख है, सब बाबा के सन्मुख हैं। सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख हर्षित हो रहे। जैसे बच्चे बाप को देख के हर्षित होते हैं ना, हम बाप दादा को देखते हैं और हर्षित होते हैं, तो बाप भी सर्व बच्चों को देख कर हर्षित होते हैं। बेहद के बाप को बच्चों को देख रूहानी नशा, फखुर है। एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। ये बाबा को बच्चों पे फखुर है। ये मेरे एक एक बच्चे जिन्होंने पहचाना बाबा को, ये विशेष आत्मा है, विशेष लिस्ट में है। चाहे 16,000 की माला का लास्ट मणका भी है, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। इसीलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को नहीं जान सकते, लेकिन एक शब्द, कौन सा शब्द? बाबा। एक शब्द बाबा दिल से माना,
और दिल से औरों को भी सुनाया तो विशेष आत्मा बन गई। बाबा ने कैसे विशेष बना दिया? दिल से माना मेरा बाबा दुनिया के आगे महान आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए। इतना बाबा हम बच्चों को देखो श्रेष्ठ बनाते हैं, इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है ऐसा समझते हो? केवल बाबा के बन गए, बाबा कहा और भाग्यवान बन गए, गायन पूजन योग्य बन जाते। क्योंकि बाबा शब्द जो है ना, भाई सब अंडरलाइन करो, बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई है। बाप दादा कहते कि बाबा शब्द चाबी है। चाबी किसकी चाबी? सुनो, किसकी? सर्व खजानों की श्रेष्ठ भाग्य। सर्व खजानों की चाबी बाबा। चाबी मिल गई तो भाग्य खजाना अवश्य प्राप्त होगा। बाबा ने चाबी दे दी तो सभी माताएं व पांडव चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हैं। है सबके पास चाबी, नेचुरल है ही है। बाबा दिल से बोला चाबी मेरे पास। चाबी लगाने भी आती है या कभी लगती नहीं है, अब ये दूसरी बात है। चाबी तो मिल गई हमको, लेकिन वो लगाने भी आनी चाहिए ना। कईयों को नहीं भी लगाने आती है, तो बाप दादा पूछ रहे चाबी लगाने की विधि क्या है? अच्छा, नहीं लगाने आती है ना, तो बाबा सिखा रहे। बाबा कहते हैं चाबी लगाने की विधि नहीं मालूम है तो सुनो। विधि है दिल से जानना और मानना। बाबा को दिल से जानना और मानना। सिर्फ मुख से कहा ना तो चाबी है, लगेगी नहीं। बाबा मुख से कह दिया, दिमाग से कह दिया, चाबी नहीं लगेगी। दिल से कहा, खजाने सदा हाजिर, चाबी लग जाएगी। सब दिल से बोलो मेरा बाबा। जितना दिल से निकलेगा सब खजाने हमारे, अखुट खजाने, खुटने वाले नहीं, चाहे कोई कितने भी लेवे। अखुट खजाने होने के कारण जितने भी बच्चे हैं ना, सब अधिकारी हैं। खुले खजाने, भरपूर खजाने, खुले खजाने, भरपूर खजाने। ऐसे नहीं कि जो पीछे आए तो खजाने खत्म हो गए, पहले वालों ने ले लिया। अखुट खजाने जितने भी अब तक आए हो, अर्थात बाबा के बने हो, और भविष्य में भी आगे जितने बनने वाले हैं, उन सबके खजाने अनेक का अनेक अनेक गुणा ज्यादा है। इसीलिए बाप दादा हर बच्चे को गोल्डन चांस देते कि जितना जिसको खजाना लेना है, खुशी से खुली दिल से ले लो। सुना सभी ने? खजाने फुल हैं, भरपूर हैं, अखुट हैं, खोल दिए बाबा ने। जितना चाहिए ले लो, चाबी लगा लो। दाता के पास कमी नहीं है, लेने वाले के हिम्मत और पुरुषार्थ पर आधार हमारे पर आ जाता है ना। ऐसा कोई बाप सारे कल्प में नहीं मिलता। ऐसा बाप सारे कल्प में नहीं, जो इतने बच्चे, ढेर बच्चे बाबा के, और हर एक बच्चा भाग्यवान। इसलिए सुनाया कि रूहानी बाप दादा को रूहानी नशा है। सभी की मधुबन में आने की, मिलने की आशा पूरी हुई। भक्ति मार्ग की यात्रा से फिर भी मधुबन में आराम से बैठने की
रहने की जगह तो मिली ना। हाँ, धीरे धीरे फिर शांतिवन बना। तो पहले जो और छोटी जगह थी, तो जगह कम, बाबा के बच्चे ज्यादा आ जाते, एडजस्ट करना पड़ता। तो बाबा कहते देखो भक्ति मार्ग में यात्राओं पे जाते हैं ना, कैसे रहने को मिलता, कम से कम आराम से बैठने का, रहने का जगह मिला। मंदिरों में तो खड़े खड़े सिर्फ दर्शन कर, कितने घंटों, 1 सेकंड दर्शन के लिए खड़े रहते। अभी भी जाके देखो, जो बड़े बड़े मंदिर हैं प्रसिद्ध, कितनी लाइन लगती है। यहाँ आराम से बैठे तो हो, वहां तो भागो भागो, चलो चलो कहते। इतना घंटा लाइन में खड़े हुए, जब नंबर आया ना, चलो चलो चलो, भागो भागो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कुछ सेकंड ही देखने को मिलता, वो भी जड़ मूर्तियां। यहाँ आराम से बैठो, आराम से याद की खुशी से मौज मनाओ। संगम युग में खुशी मनाने के लिए आए हो ना, तो हर समय चलते फिरते, खाते पीते खुशी का खजाना जमा किया। कितना जमा किया? बाबा पूछ रहे। इतना किया जो 21 जन्म आराम से खाते रहो, इतना बाबा दे रहे। तो इतना जमा किया। मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है। क्यों? यहाँ एक बाप दूसरा न कोई, ये साकार रूप में भी अनुभव करते हैं। मधुबन में जहाँ देखो, जहाँ जाओ बाबा बाबा बाबा, घर गृहस्थ में जाओ तो झंझटों में पड़ जाते हैं, मधुबन में तो बाबा की याद रहती है। तो बाबा कहते प्रैक्टिकल में साकार रूप का अनुभव करते हो। वहां तो बुद्धि द्वारा अनुभव करते हो, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष साकार जीवन में भी सिवाय बाप और ब्राह्मण परिवार के कोई और नजर आता है क्या? बाबा कहते हैं अपने स्थानों पर तो बुद्धि से अनुभव करते, मधुबन में तो क्या है, ब्राह्मण है, बाबा का परिवार है, बाबा का संसार है। तो यहाँ पर ये सब अनुभव करते हो। एक ही लगन, एक ही बात, एक ही परिवार और एक रस स्थिति, और कोई रस है ही नहीं। जहाँ देखो वहां मधुबन में कौन नजर आएंगे? बाबा के बच्चे नजर आएंगे, ब्राह्मण परिवार नजर आएगा, मित्र संबंधी घर गृहस्थ तो नहीं नजर आएगा। पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना, मधुबन में तो यही काम है ना। कितने क्लास करते हो दिन भर में? देखो 4-5 क्लास हो जाते वहां पर, तो जाते ही हैं 4-5 दिन में बहुत अच्छी अपनी कमाई करने के लिए। तो यहाँ विशेष जमा करने का साधन मिलता है, इसलिए सब भाग भाग कर पहुंचते। घर में रहते तो करके चलो एक बार सेंटर जाएंगे, थोड़ा सा घर में समय निकाल कर पुरुषार्थ करेंगे। मधुबन में तो सारा दिन चलता रहता है। बाप दादा सभी बच्चों को विशेष ये स्मृति दिलाते हैं कि सदा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। स्वराज्य अधिकारी, यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। कई बच्चे रूरियान में बाप दादा से पूछते हैं हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे? बाप दादा बच्चों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अपने आप को एक दिन भी चेक करो, मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा, शाहूकार बनूंगा या प्रजा बनूंगा। एक दिन भी सारा दिन चेक किया तो भी पता चलेगा। पहले अमृत वेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी, अपने सहयोगी, अपने साथियों को चेक करो। अमृत वेले से जो मुख्य 3 हमारे साथी हैं आत्मा के, वह कौन है? पहला नंबर मन,
यानी संकल्प शक्ति, दूसरा बुद्धि, निर्णय शक्ति, तीसरा पिछले और वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार, पिछले भी और वर्तमान के भी। ये तीनों विशेष हमारे कारोबारी, आत्मा के कारोबार में वही काम करते, मदद करते। जैसे आजकल के जमाने में राजा के साथ महामंत्री, विशेष मंत्री होते, उनके सहयोग से राज्य कारोबार चलता है। सतयुग में तो मंत्री नहीं होते, लेकिन वहां क्या होता है, समीप के संबंधी साथी होंगे, किसी भी रूप में साथी समझो या मंत्री समझो। जो हमारे तीन मुख्य कारोबारी हैं, मन बुद्धि संस्कार, बाबा कहते साथी समझो, मंत्री समझो, लेकिन चेक करो ये तीनों स्व के अधिकार में चल रहे हैं, मेरे राज्य में, मेरे अंदर अधिकार में चल रहे हैं। इन तीनों पर स्व का राज्य है, वह इन्हों के अधिकार से आप चलते हो। मैं इनको चला रही हूँ आत्मा, या मैं आत्मा उनके अधीन होकर के चल रही हूँ। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? सबसे पहला है मन। चेक करो, मन मुझे चलाता है या मैं मन को चलाती हूँ? मैं मालिक हूँ। कायदा कहता है कि जो मैं मन को ऑर्डर दूं वो मानना चाहिए, लेकिन गड़बड़ कर रहा है ना अभी। देखो बाबा पूछ रहे, जो चाहो जब चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हो, या मैं चाहती कुछ और हूं, मन कुछ और संकल्प करता। मैं चाहती हूं व्यर्थ संकल्प नहीं आवे, किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प नहीं आवे, पर आ जाता है। इसका मतलब कि मंत्री मेरा कहना नहीं मान रहे, अपना राज्य चला रहे। जहां बुद्धि लगाना चाहो वहां लगा सकते हो। दूसरा सहयोगी बुद्धि, बाबा कहते जहां लगाना चाहो वहां लगा सकते हो। वह बुद्धि आप राजा को भटकाती है, चेक करना पड़ेगा। सब करते ही जाओ। संस्कार, तीसरी बात आती है संस्कार। संस्कार आपके वश है या आप संस्कारों के वश? तीनों बात बाबा ने बता दी। अच्छी तरह आज मनन करो, चिंतन करो, खुद को देखो, बाबा को जवाब दो कि मैं आत्मा अपने कर्म इंद्रियों को ऑर्डर से चला रही हूं या मैं उनके अधीन हूं। राज्य अर्थात अधिकार। राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वह उसी विधि पूर्वक कार्य करते, या आप कहते हो एक बात और वो करते हैं दूसरी बात। आप जो ऑर्डर दे रहे हो वैसे वो कर रहे हैं, या आपने जो बोला वो नहीं, वो अपनी मनमत से चल रहे, उनको जो अच्छा लगता है वो कर रहे हैं। क्या रिजल्ट है? क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष जो साधन है वो है मन और बुद्धि। मंत्र ही बाबा का क्या है? मन मना भव, मन मेरे में लगाओ। योग को बुद्धि योग कहते, तो मन और बुद्धि दोनों आ जाते मन मना भव में। तो अगर
ये विशेष आधार स्तंभ है मन बुद्धि। ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, मेरे अधिकार में नहीं है, या कभी है और कभी नहीं है। दो बात है, या तो बिल्कुल नहीं है, या तो कभी मानते हैं कभी नहीं मानते हैं, अभी अभी है और अभी अभी नहीं है। तीनों में से एक भी कम अधिकार में है तो इससे चेक करो हम राजा बनेंगे या प्रजा। या ही हम राजा नहीं तो सतयुग में कैसे राजा बनेंगे? चेक करो। तीनों भी अपनी, बाबा कहते मंत्रियों को चेक करो। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाए। बहुत काल संगम युग पर जब मन बुद्धि संस्कार मेरे वश होंगे तो भविष्य में बहुत काल का राज्य अधिकारी हम बन सकते। अगर कभी अधिकारी और कभी वशीभूत हो जाते तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। कभी करते कभी नहीं तो भविष्य भी हमारा उस पर डिपेंड है। आधा समय के बाद त्रेता युगी राजा बन सकते हो, सतयुग के राजा नहीं बनेंगे। फिर अगर कभी कभी है तो सारा समय राज्य अधिकारी अर्थात राज्य करने वाले रॉयल फैमिली के समीप संबंध में फिर नहीं रह सकते हैं। अगर वशीभूत बार बार होते हो तो संस्कार अधिकारी बनने के नहीं है, लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले, हम रहने वाले प्रजा बन जाएंगे। तो वो कौन हो गए? वो तो प्रजा हो गई, अंडर रहने वाले। तो समझा कि राजा कौन बनेगा और प्रजा कौन बनेगा। तो हम अपने आप को सर्टिफिकेट दे सकते हैं देख करके कि मेरा पद क्या है। अपने दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। ये ज्ञान नॉलेज है दर्पण। तो सबके पास दर्पण है, बाबा ने सबको दर्पण आईना दे दिया। तो अपनी सूरत देख सकते हो ना, देख रहे हैं ना सभी अपनी सूरत। अभी बहुत समय के अधिकारी बनने का अभ्यास करो। ऐसे नहीं कि अंत में तो बन ही जाएंगे ना, अभी नहीं है बाबा, लेकिन अंत तक बन जाएंगे। बाबा कहते नहीं, बहुत काल का अभ्यास से तब वहां पर बहुत काल का राज्य मिलेगा। अंत में बन ही जाएंगे। अगर अंत में बनेंगे तो अंत का एक जन्म थोड़ा राज्य भी कर लेंगे, चलेगा क्या? त्रेता के अंत में थोड़ा राज्य मिल जाए। तो बाबा कहते जैसे यहाँ हमारी स्थिति होगी, जैसे यहाँ पर हमने अपने आप को परिवर्तन किया, वैसा वहां पर भविष्य रहेगा। लेकिन यह भी याद रखना कि अगर बहुत समय का अभी से अभ्यास नहीं होगा, वह आदि से अभ्यासी नहीं हो, आदि से अब तक ये विशेष कार्यकर्ता आपको अपने अधिकार में चलाते हैं या डगमग स्थिति करते रहते हैं, यानी धोखा देते हैं, दुख की लहर का अनुभव कराते रहते हैं, तो अंत में भी आपको धोखा मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात बाबा ने बता दी। अगर अभी तुम्हारे अंडर में वो नहीं है, धोखा देते हैं, हम चाहते हैं वैसा वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो संकल्प है ना अंत में हमारा हो जाएगा। बाबा कहते अंत में भी वो तुमको धोखा देंगे, ये याद रखो। धोखा माना दुख की लहर आ जाएगी, क्योंकि हमने जो चाहा वो हुआ नहीं। तो अंत में भी पश्चाताप के दुख की लहर आ जाएगी। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को
फिर से स्मृति दिलाते कि बच्चे राजा बनो, मेरे राजा बेटे हो, राजा बनो। राजा बनो माना अधिकारी बनना पड़ेगा अभी, और अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार में चलाओ। समझा? रोज बाबा कहते हैं ना, उनका हिसाब किताब लो, अपने कर्मचारियों का, मंत्री का, कि हमने जो उनको कारोबार दिया, जवाबदारी दी, वैसे उन्होंने निभाई। उनका मीटिंग करते रहो, हिसाब किताब लो। तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे अंडर में वो चलने चाहिए। जो मैं मन को ऑर्डर दूं वही सोचे, वैसा ही बुद्धि निर्णय ले और कर्म भी वैसा हो। बाप दादा यहाँ यही देखते हैं कि कौन कौन कितने स्वराज्य अधिकारी बने हैं। अच्छा, तो सब क्या बनना चाहते हो? राजा बनना चाहते हो? बाप दादा पूछ रहे। तो अभी स्वराज्य अधिकारी बने हो या कहते हो कि बाबा बन तो जाएंगे? अभी तो नहीं बने बाबा, लेकिन बन जाएंगे। गे गे नहीं करना, गे गे नहीं करना, जाएंगे, बन जाएंगे। तो बाबा कहेंगे अच्छा राज्य भाग्य देने को भी देख लेंगे। जवाब क्या मिला? लेंगे। सुनाया था ना, बहुत समय का संस्कार अभी से चाहिए। वैसे तो बहुत काल नहीं है, थोड़ा काल बचा है। अब ये मुरली 27 की है, 2027। तभी बाबा कहते बहुत काल अभी वो भी गया थोड़ा, तो अभी कितना बचा होगा? थोड़े का थोड़ा। लेकिन फिर भी इतने समय का भी अभ्यास नहीं होगा तो फिर लास्ट समय ये उलहना नहीं देना। हमने तो समझा था कि लास्ट में हो ही जाएंगे, इसलिए कहा गया है कब नहीं अब। शब्द याद रखो, अब जो करना है वो अब। कब हो जाएगा नहीं, अब होना है, बनना ही है। अपने ऊपर पहले राज्य करो, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना शुरू नहीं करना। जिसका स्वपर राज्य है उसके आगे अभी भी स्नेह के कारण सर्व साथी भी, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, वो भी जी हजूर, हाँ जी कहते हुए साथी बनकर के रहते हैं। स्नेही और साथी बनकर हाँ जी का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं, तो दूसरे भी हमारे सामने हाँ जी करेंगे। जैसे प्रजा राजा की सहयोगी होती है, स्नेही होती है, ऐसे आपकी ये सर्व कर्म इंद्रियां, विशेष शक्तियां सदा आपकी स्नेही होगी, सहयोगी रहेगी, और इसका प्रभाव साकार में आपके सेवा के साथियों, लौकिक संबंधियों और साथियों के ऊपर भी पड़ेगा। कितना फायदा हो जाता है। दैवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना ये नहीं चल सकता। स्वयं अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में रखो तो स्वतः आपके ऑर्डर करने से पहले सर्व साथी आपके कार्य में सहयोगी बने। बाबा कहते दूसरों पर ऑर्डर मत चलाओ, स्व के ऊपर जो तुम्हारी कर्म इंद्रियां है वो तुम्हारे ऑर्डर में चले। ऑटोमेटिकली तुम्हारे जो दूसरे साथी हैं उन पर भी ये प्रभाव रहता है, वो भी ऑर्डर में चले। कनेक्शन है। स्वयं सहयोगी बनेंगे तो ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं। स्वयं अपने सहयोग की ऑफर करेंगे क्योंकि आप स्वराज्य अधिकारी हैं। तो जैसा राजा अर्थात दाता, तो दाता को कहना नहीं पड़ता है और मांगना नहीं पड़ता है। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो। अच्छा, ये मेला भी ड्रामा में नूंद था। वाह ड्रामा कह रहे हैं ना,
दूसरे लोग कभी हाय ड्रामा कहेंगे और कभी वाह ड्रामा, पर आप सदा क्या कहोगे? वाह ड्रामा वाह। जब प्राप्ति होती है ना, तो प्राप्ति के आगे कोई मुश्किलात नहीं लगती। तो ऐसे ही जब इतने श्रेष्ठ परिवार से मिलने की प्राप्ति हो रही है, तो कोई भी मुश्किल नहीं लगता। मुश्किल लगता है? बाप दादा पूछ रहे। खाने पे ठहरना पड़ता, हर जगह क्यू लगती है, टाइम लगता है, स्नान को लाइन लगती है। तो बाबा कहते खाने पर ठहरना पड़ता है, खाओ तो भी प्रभु के गुण गाओ। अच्छा, क्यू में ठहरे हो ना, प्रभु के गुण गाओ जब तक नंबर आता है। यही तो काम करना है ना। यह भी रिहर्सल हो रही है, इसकी भी प्रैक्टिस करो। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और वृद्धि होने वाली है। ऐसे अपने को मोल्ड करने की आदत डालो, जैसा समय वैसे अपने आप को चला। पहले भी बाबा ने कहा, सोने को कहाँ भी मिला, खटिया मिली, जमीन मिली, खाने को कुछ भी मिला, आगे मिला, पीछे मिला, थोड़ा लेट मिला, एडजस्ट करो। तो पट यानी जमीन में सोने की भी तो आदत पड़ गई ना। ऐसे तो नहीं, खटिया नहीं मिली तो नींद नहीं आई। टेंट में भी रहने की आदत पड़ गई ना। अच्छा लगा, ठंडी तो नहीं लगी। अभी सारे आबू में टेंट लगावे क्या? टेंट में सोना अच्छा लगा या कमरा चाहिए? याद है पहले पहले जब पाकिस्तान में थे तो महारथियों को ही पट में सुलाते थे। समय ऐसा था, जो नामी ग्रामी महारथी होते थे उन्हों को हॉल में पट में 3 फुट दे करके इतनी जगह मिलती थी, सुलाते थे। और जब ब्राह्मण परिवार की वृद्धि हुई तो भी कहाँ से शुरुआत हुई? टेंट से। शुरू में टेंट लगाया था। तो आप लोग भी अनुभव करेंगे ना, पहले वालों ने किया, अभी भी करना है। तो सभी हर रीति से खुश हो ना। अच्छा, फिर और 10,000 मंगा के टेंट दे वे प्रबंध करेंगे। सब नहाने के प्रबंध का सोच रहे, चलो टेंट तो बंद जाएगा, बाथरूम कहाँ से आएगा? तो नहाने के प्रबंध का सोचते हो। बाबा कहते वो भी हो जाएगा। अभी देखो कितना हो गया ना, धीरे धीरे वृद्धि होती है। याद है जब ये हॉल था तो सबने क्या कहा था? इतने नहाने के स्थान क्या करेंगे? इसी लक्ष्य से तो ये बनाया गया। अभी देखो वो भी कम पड़ गया, तभी लगता था बहुत हो गया। जितना बनाएंगे ना उतना कम ही होना है, क्योंकि आखिर तो बेहद में जाना है। सब तरफ के बच्चे पहुंच गए तो ये भी बेहद के हॉल का श्रृंगार है। नीचे भी बैठे हैं ना, भिन्न भिन्न स्थानों पे मुरली सुन रहे। ये वृद्धि होना भी तो खुशनसीबी की निशानी है। वृद्धि तो हुई, लेकिन विधि पूर्वक चलना। ऐसे नहीं यहाँ मधुबन में तो आ गए, बाबा को भी देखा, मधुबन भी देखा, अभी जैसे चाहे वैसे चले, ऐसे नहीं करना। क्योंकि कई बच्चे ऐसे करते हैं, जब तक मधुबन में आने को नहीं मिलता है ना तो पक्के रहते हैं। फिर जब मधुबन देख लिया अलबेले हो जाते। प्रैक्टिकल होता है तो अलबेले नहीं बनना। ब्राह्मण मान अर्थात ब्राह्मण जीवन है, तो जीवन तो सदा जब तक है तब तक रहेगी। जीवन बनाई है ना, जीवन बनाई है या थोड़े समय के लिए ब्राह्मण बने हो? सदा अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं साथ में रखना, क्योंकि इसी विशेषताओं से वर्तमान भी श्रेष्ठ, भविष्य भी श्रेष्ठ। अच्छा, बाकी क्या रहा? टोली, वरदान। वरदान तो वरदाता के बच्चे ही बन गए ना। वरदान क्या चीज? वरदाता के बच्चे बन गए। जो हैं ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलता है। वरदान ही आपकी पालना है ना, उनसे ही तो पल रहे, वरदानों की पालना से पल रहे। नहीं तो सोचो, इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति और मेहनत क्या? कुछ भी नहीं। बिना मेहनत की जो प्राप्ति होती है ना, उसको कहते
वरदान। तो मेहनत क्या किया और प्राप्त क्या किया, जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। तो वरदान हर कदम में वरदाता का मिल रहा है और मिलता ही रहेगा। दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। अच्छा, अभी तो गोल्डन जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो। गोल्डन जुबली अर्थात सदा गोल्डन स्थिति में रहने की जुबली मना रहे, सदा रियल गोल्ड, अल्लाह जरा भी मिक्स न हो, इसको कहते गोल्डन जुबली। तो दुनिया के आगे सोने की स्थिति में स्थित होने वाले सच्चे सोने, उसके लिए ये सब सेवा के साधन बना रहे, क्योंकि आपकी गोल्डन स्थिति गोल्डन एज को लाएगी ना, गोल्डन दुनिया को, स्वर्णिम संसार को लेके आएगी। जिसकी इच्छा सबको है कि अभी कुछ दुनिया बदलनी चाहिए, तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष आत्माएं हो। आप सबको देख आत्माओं को ये निश्चय हो जाए, शुभ उम्मीद हो कि सचमुच स्वर्णिम दुनिया आई की आई। सैंपल को देख के निश्चय होता है ना कि भाई हाँ ये चीज बहुत अच्छी है। तो स्वर्णिम संसार के बाबा कहते तुम बच्चे सैंपल हो, तुमको देख के सबको लगे कि हाँ सचमुच ये दुनिया आ रही है। स्वर्णिम स्थिति वाले हो तो आप सैंपल को देखकर उनको निश्चय हो जाए कि हाँ जब सैंपल तैयार है तो अवश्य ऐसा संसार भी आया कि आया। ऐसी सेवा गोल्डन जुबली में करेंगे ना उम्मीद को उम्मीद देने वाले बनना। अच्छा, सर्वस्व राज्य अधिकारी, सर्वभूत काल के अधिकार प्राप्त करने के अभ्यासी आत्माओं को, सर्व विश्व की श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माओं को, सर्व वरदाता के वरदानों से पलने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। उसके लिए दो बातें ध्यान पर रखनी पड़े। पहला, हर आत्मा की चाहना को परखना। जैसे योग्य डॉक्टर उसको कहते हैं ना, जो नब्ज को जानता है, तो ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करो। दूसरा, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। दूसरों की करेक्शन तो करनी नहीं, खुद की करे वही बहुत हो गई। तो उसके लिए बाबा के साथ अपना ठीक कनेक्शन रखना है। बहुत गहरी मुरली बाबा ने बताई है। मन बुद्धि संस्कारों पर हमारा कंट्रोल, हमारे मंत्री है, हमारी प्रजा है। दिन भर इसके ऊपर मनन चिंतन करो और जो भी बाबा ने विधि बताई उस विधि को अपना करके जब अभी हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो भविष्य में बनेंगे विश्व राज्य अधिकारी। ओम शांति।